अगर आप यूपीआई का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर पड़ेगा। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यह बदलाव इसलिए किया है ताकि बंद या रीअसाइन मोबाइल नंबरों से जुड़े गलत ट्रांजैक्शन रोके जा सके और डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाया जा सके। इस नियम के तहत बैंक और यूपीआई ऐप्स को नियमित रूप से मोबाइल नंबरों की अपडेटेड लिस्ट बनाए रखनी होगी, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर ये नियम क्यों लाए जा रहे हैं, इसका असर आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर क्या होगा और आपको किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि एनपीसीआई ने यह फैसला क्यों लिया। दरअसल जब कोई व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर बंद कर देता है या नया नंबर लेता है तो पहले वाले नंबर को कुछ समय बाद किसी और ग्राहक को जारी कर दिया जाता है। ऐसे में अगर पुराना नंबर किसी बैंक खाते या यूपीआई आईडी से लिंक था और उसे समय पर अपडेट नहीं किया गया तो नया उपयोगकर्ता उस नंबर पर आने वाले ओटीपी या बैंक अलर्ट तक पहुंच सकता है। इससे फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब बैंक और यूपीआई ऐप्स को हर हफ्ते अपने डेटा को अपडेट करना होगा ताकि केवल वैध और एक्टिव नंबर ही उनके सिस्टम में बने रहें। इस बदलाव के बाद यूपीआई यूजर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे अहम यह है कि आपका मोबाइल नंबर सही और अपडेटेड होना चाहिए। जब भी आप नंबर बदलें तो तुरंत अपने बैंक और यूपीआई ऐप में इसे अपडेट करें। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब यूपीआई ऐप्स नंबर अपडेट करने के लिए आपकी सहमति मांगेंगे, यानी आपको ऐप में ऑप्ट इन का विकल्प मिलेगा, जिसके जरिए आप खुद तय करेंगे कि आपका नंबर अपडेट हो या नहीं। इससे सुनिश्चित होगा कि कोई भी जबरदस्ती या बिना आपकी मंजूरी के नंबर अपडेट ना कर सके। अगर कोई यूजर लंबे समय तक अपना नंबर अपडेट नहीं करता तो बैंक उसकी यूपीआई सेवा अस्थायी रूप से रोक सकते हैं। इस नए नियम के तहत बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि पीएसपी को 31 मार्च 2025 तक अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट करना होगा। 1 अप्रैल 2025 से सभी बैंकों को एनपीसीआई को हर महीने एक रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें कुल एक्टिव यूपीआई आईडी, हर महीने एक्टिव रहने वाले यूजर्स, अपडेट किए गए मोबाइल नंबरों के आधार पर किए गए ट्रांजैक्शन और संभावित जोखिम वाले ट्रांजैक्शन की जानकारी होगी। इस प्रक्रिया के जरिए एनपीसीआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद बना रहे। अब सवाल यह उठता है कि इस बदलाव का आम यूपीआई यूजर्स पर क्या असर होगा। सबसे पहले तो इससे सुरक्षा बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई गलती से पैसे गलत नंबर पर भेज देता है, लेकिन अगर सिस्टम में अपडेटेड नंबर ही रहेंगे तो इस तरह की गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि बैंक और यूपीआई ऐप्स हर हफ्ते अपने डेटा को रिफ्रेश करेंगे, जिससे पुराने और निष्क्रिय नंबरों को हटाया जा सकेगा। इससे लेन देन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहेगी। हालांकि इस बदलाव का मतलब यह भी है कि अगर कोई यूजर लापरवाह है और अपने नंबर को अपडेट नहीं करता तो उसकी यूपीआई सेवा बाधित हो सकती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि लोग समय समय पर अपने बैंक और यूपीआई ऐप से अपडेट लेते रहें और अपने मोबाइल नंबर को सही बनाए रखें। इस नियम से ऑनलाइन पेमेंट का अनुभव और भी बेहतर और सुरक्षित हो जाएगा, जिससे डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया जा सकेगा। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।